माय डियर स्टूडेंट, 10th क्लास के बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं जिन्हें हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत विशेष रूप से ध्यान देना, ये बोर्ड में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है 5.3 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस एपी श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। कहने का मतलब आपके पास एक एपी श्रेणी है, 22 पदों का योग निकालना है ना, और जिसमें डी बराबर 7 है। कितना है? डी बराबर 7 और 22वां पद 49 है। तो अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे क्या क्या दिया है। डी बराबर 7 दिया है, 22वां पद को बोलेंगे A22। ये 22वां पद को बोला जाएगा A22 कितना है? 149। और A22 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 21D यूँ 49। अब देखो D का मान कितना है? 7। यहाँ 7 रख दो, 21 D की जगह पे 7 रख दिया जाएगा। यहाँ ऐसे A प्लस गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। 147, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब आप पक्षांतरण कर दीजिए यूँ, 149 में 147 को घटा लीजिए तो A आ गया आपके पास। 9 में से 7 गए तो 2, A 2 आ गया। और D आपको मिला हुआ है पहले से ही, D आपको पहले से ही मिला हुआ है। अब इस यहाँ लिखा हुआ है 22 पदों का योग, तो यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n बराबर 22। हमें 22 पदों का योग निकालना है। तो ये फॉर्मूला है योग ज्ञात करने का। योगफल का सूत्र ये होता है Sn बराबर n/2 A + L। अब बताइए n की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 22/2। A की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 + L हम इसे लेंगे, यानी 22वां पद 149 और 22 पदों का योग पूछ रहा है, यानी 22वां पद 149, इसी को L बोलेंगे। तो हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, 149 यहाँ लिख देंगे। L कितना ले लिया मैंने इसमें? 149। अब इनको 2 के पाड़े से इसे काट दीजिए, 11। और 149 में 2 जोड़ देंगे तो ये आ गया। इस तरीके से गुणा करो इसको, 11 को 1 से गुणा कर दो 1, तो 11 × 5 = 55 और 1 56, हासिल के 5, 11 एकम 11, ये आ गया। गुणा आप कर ही लेंगे, 661 आपको यहाँ पर आंसर में आया है। चलिए 1661 आएगा, 1661। ये इस सवाल का आंसर हो गया। मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। ऐसा ही सवाल हम आपके सामने एक और लेके आते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, देखिए आप। इसमें क्या बोला जा रहा है? एपी के उस 51 पदों का योग ज्ञात करो। 51 पद का मतलब n बराबर 51 लेना है इसमें, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 हैं। यानी दूसरा पद यानी A2 14 है और तीसरा पद 18 यानी A3 18 है। तो A2 का सूत्र क्या बनेगा? A + 2 में से 1 गया तो 1D का मतलब D लिखेंगे। ये समीकरण 1 हो गई। और A3 का सूत्र क्या बनेगा? A + 3 में से 1 कम कर दो, 2D = 18। ये समीकरण 2 बन गई। ये 2 में से 1 घटाना है, यानी समीकरण 2 - 1 करने पर, तो देखो A में से A गया तो 0, 2D में से D गया तो क्या बचा? D। और 18 में से 14 गए तो 4, यानी D का मान आपने निकाल लिया। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में D बराबर 4 पुट कर दो, यानी रख दो। तो A + D बराबर 14, A + D की जगह 4, तो A बराबर 14 - 4, तो A बराबर 10।
यानी A 10 है, D 4 है और 51 पदों का योग निकालना है। तो N 51, N कितना है? 51। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है 51 पदों का योग, यानी SN वाला फॉर्मूला लगाना है। SN वाला फार्मूला एक ये फार्मूला भी होता है n/2 2a + n-1 × d। यहाँ n की जगह 51 रख दें, 51/2, 2 की जगह 2, a की जगह क्या रख देंगे? 10 प्लस n की जगह 51 - 1 और d की जगह क्या लिखा जाएगा? 4। D की जगह 4 लिख दिया जाएगा। बस इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा। देखिए 51/2, 10 को 2 से गुणा किया 20, 51 में से 1 गया तो 50, 50 को 4 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 200। देखो 51 - 1, 51 में से 1 गया तो 50 और 50 को आप 4 से गुणा कर लें तो ये 200 आ गया। 200 को 20 से गुणा 20, 200 में 20 जोड़ दो तो 51/2 यहाँ आ गया 220 और 2 के पाड़े से इसे काटेंगे तो 1 से 10 तो ये आ गया 51 × 1 से 10। इसको गुणा कर दीजिए, यहाँ 0 आ गया। 11 एकम 11, हासिल का 1, 11 पंजे 55 और 1 56। इस तरीके से आपने ये देखा, इसका आंसर ये आ गया आपके लिए। मैंने आपका ये सवाल हल कर दिया है। तो 56 10 क्या आया? 56 5610 ये सवाल हुआ। इस तरीके के सवाल आप 10th बोर्ड में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे सवाल हैं ये और अच्छे नंबर देते हैं। सबसे इजी प्रश्नावली है और आप इनको स्वयं हल करें।